Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami, continuing with the series of English, the basic English we are learning together. हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज टेंसेस, जिसमें प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस कर चुके हैं विद द एग्जांपल, विद द एक्सरसाइज. Those of you have missed, kindly check my last video, the previous video of this. And आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज के दिन में. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक ब्रीफ अगेन मैं दे दूं, इज समथिंग टेंस विच इंडिकेट्स कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में हो चुकी है और अभी भी हो रही है. ओके जब भी हम बात कर रहे हैं तब किसी पास्ट एक्टिविटी की बात करें जो अभी कंटिन्यूड है. ठीक है, सो इसी को यूज करते हुए एक एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व करेंगे एंड आपको इसमें और भी क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, और इसमें आई विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन जिसके आंसर्स आपको देने हैं मुझे इन द कमेंट सेक्शन बिलो. स्टार्टिंग विद द सेशन. या सी दिस इज एन एक्सरसाइज जहाँ पे एक शेड्यूल्ड मेंशन्ड है. लाइक कोई एक बंदा है, कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो इसका एक शेड्यूल है. लाइक 6 बजे वो गेटअप, ही वेक्स अप, 6:30 को एक्सरसाइज, 8 o'clock को ब्रेकफास्ट, 9 o'clock को इनॉग्रेशन में वो जाता है स्पोर्ट्स इवेंट के. नेक्स्ट वी हैव एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट वी हैव 12 o'clock को लंच लेता है, 1:30 को ट्रेनिंग ग्राउंड, 3 o'clock को प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4:30 को शूटिंग अ कमर्शियल एड. देखो ये शेड्यूल इसलिए दे रखा है कि इसी के बेसिस पे आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स को फिल करना है यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, सो 9:30 को रीडिंग, वॉचिंग टीवी, 10:30 को गो टू बेड. ओके, ये उसका है शेड्यूल. अब जाते हैं क्वेश्चन पे. सो बाय 8 AM ही डैश हिज एक्सरसाइज, नाउ ही इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट. मतलब 8 बजे तक उसकी एक्सरसाइज खत्म होती है एंड अभी वो ब्रेकफास्ट ले रहा है. ठीक है, सो नाउ ही इज टेकिंग द ब्रेकफास्ट. बाय 8 AM ही फिनिशेस हिज एक्सरसाइज, राइट. सो वो चीज आपको फिलिंग द ब्लैंक करनी है एंड इट हैज फिनिश्ड. 8 बजे तक तो उसकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है ना, फिनिशेस तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तो हैज फिनिश्ड आ जाएगा. ठीक है, वो पास्ट टेंस में चला जाएगा. देन वी हैव सर्टेन मोर क्वेश्चंस नाउ. इट इज 12 noon नाउ, ही डैश अ स्पोर्ट्स इवेंट इन द क्लब, नाउ इज गोइंग टू टेक हिज लंच. मतलब हम शेड्यूल को देख लेते हैं. 12 बजे हुआ क्या था, 12 बजे उसने लंच ले लिया था और इनॉग्रेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट हो चुका है जो कि 9 बजे है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट्स 12 noon नाउ, ही हैज इनॉग्रेटेड अ स्पोर्ट्स इवेंट इन द क्लब, क्योंकि वो हो चुका है इनॉग्रेशन. नाउ ही इज गोइंग टू टेक हिज लंच. गोइंग टू टेक हिज लंच मतलब अभी लेने वाला है वाला बात आ जाएगी. ठीक है, तो उसको अगर देख लें हम, ही हैज इनॉग्रेटेड अ स्पोर्ट्स इवेंट. आ गया, सिंपल. मतलब आपको शेड्यूल इसी वजह से दिया है, आपको देखना है वो इवेंट हो चुकी है, होने वाली है, हो रही है, आप चेक कर पाओ, ताकि जो टाइम मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग आप इसका वर्ब फिल कर पाओ. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. ओ सॉरी इट्स 5 नाउ, ही डैश फॉर शूटिंग अ कमर्शियल एड. मतलब 5 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं, उसकी शूटिंग अ कमर्शियल एड तो 4:30 को है. मतलब वो कहीं ना कहीं लेट हो चुका है, राइट. सो 5 o'clock हो चुके हैं, इसलिए उसने लिखा है ओ सॉरी. ठीक है, इट हैज गॉन, ही हैज गॉन फॉर शूटिंग अ कमर्शियल एड. मतलब वो जा चुका है क्योंकि कमर्शियल एड की शूटिंग का टाइम क्या था, 4:30 था. ठीक है, ही हैज गॉन फॉर द शूटिंग ऑफ द कमर्शियल एड. तो इस तरीके से आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हो अगर आपको शेड्यूल प्रोवाइडेड है तो. नाउ ही इज रीडिंग हिज फेवरेट ऑथर, नाउ ही डैश take his dinner just now. He dash his dinner just now. मतलब किस टाइम की बात कर रहे हैं, he is reading his favorite author. तो फेवरेट ऑथर जो पढ़ने की बात थी वो कितने बजे की थी, ओके, रीडिंग वॉचिंग, हाँ 9:30 की थी. देन उसको गो टू बेड डिनर के बाद. ठीक है, तो शेड्यूल को देखना जरूरी है, उसकी के बाद आपको पता चलेगा कि या he is reading his favorite author now, he has taken his dinner just now. ओके, डिनर लेने के बाद ही हैज टेकन हिज डिनर जस्ट नाउ, और अभी वो ऑथर की कुछ पढ़ रहा है, फेवरेट ऑथर की बुक पढ़ रहा है. ठीक है, तो शेड्यूल के हिसाब से यू नीड टू गिव द आंसर. इट्स वेरी लेट, इट्स 11 PM नाउ, ही इज गोइंग टू बेड, राइट. सो अभी वो सोने जा रहे हैं, ही हैज गॉन टू बेड.
11 हो गया, 11 PM, वो तो काफी लेट हो गया क्योंकि उसके शेड्यूल के हिसाब से तो पहले ही जाना था उसका, राइट? तो ही हैज गॉन टू बेड, ही हैज गॉन टू बेड, ठीक है? मतलब मान लीजिए किस तरीके की बात है, अगर कोई असिस्टेंट है उसका जिसको आंसर देना है दूसरे क्लाइंट्स को, तो वो पूछ रहा है कि आपका स्पोर्ट्स पर्सन अभी क्या कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ओ इट्स वेरी लेट, ही हैज गॉन टू बेड नाउ। समझे आप? मतलब वो असिस्टेंट होते हुए किसी को रिप्लाई दे रहा है उसके शेड्यूल के हिसाब से। ओके, तो इस तरीके से आप वर्ब को फिल कर सकते हो। और भी है कुछ क्वेश्चंस, आप देख लेते हैं, ठीक है? इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको रीडेबिलिटी बढ़ जाए। शी डैश ऑलरेडी डैश, ओके, लीव इज द वर्ब टू बी यूज, प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ वर्ड यूज करना है। तो शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ओके, शी और लेफ्ट ऑलरेडी है, दो ही वर्ड है, दो फिलिंग द ब्लैंक्स है। मतलब उससे पता चलता है कि अगर वर्ब आपका लीव है, मतलब ये इंसान कुछ ऐसा कहना चाहता है कि वो जा चुकी है ऑलरेडी, राइट? क्योंकि ये वर्ब से आपको पता चलता है जाने की बात कर रहे हैं, और जो एक्शन हो चुकी है, इसलिए वर्ड हो चुका है ऑलरेडी, खत्म हो चुकी है बात। ओके, सो शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है? फिर द फ्लाइट डैश येट नॉट अराइव वाला ब्रैकेट में है वर्ब, नेगेटिव वर्ड के साथ वर्ब है अराइव, ठीक है? तो फ्लाइट है जो अभी तक नहीं आई, तो हम क्या लिखेंगे, ये हैज नॉट अराइव्ड येट, ओके, ईडी लग जाएगा, अभी तक फ्लाइट आई नहीं है। कुछ है जो पास्ट टेंस के भी हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड पास्ट टेंस का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दूंगी, डोंट यू वरी। बट ये फिलिंग द ब्लैंक्स देख लीजिए आप। शी डैश इन पुणे विथ हर मदर टिल नाउ, मतलब अभी तक वो अपने मामा के साथ पुणे रहती थी, टिल नाउ। शी हैज लिव्ड इन पुणे विथ हर मदर टिल नाउ, लिव्ड इन पुणे, ओके। डैश यू डैश कंप्लीट योर होमवर्क बाय नाउ, मतलब कोई क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क बाय नाउ, मतलब आप लिख सकते हैं हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क बाय नाउ, ठीक है? अभी तक आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो या नहीं, ओके, तो ये चला जाएगा आपका पास्ट टेंस में। तो ये थोड़े पास्ट टेंस के एग्जांपल्स इसलिए क्योंकि इसके बाद की जो है टॉपिक हम पूरा पास्ट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। दे डैश मीट द सेक्रेटरी ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी जस्ट नाउ, अभी दे हैव मेट द सेक्रेटरी, ओके, they have met the secretary of the debating society. Then dash you ever dash the Taj Mahal, did you ever visited, have you ever or did you ever, okay, so have you ever visited Taj Mahal till now? India dash independent since 1947, क्या लिखोगे आप, बोलो इसमें, India has been independent since 1947, okay, सो ये विद द प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। ये ले लीजिए आप होमवर्क में, ठीक है? सैफ डैश ऑलरेडी डैश हिज फीस, कोई सैफ करके बंदा है जिसने फीस पे कर चुका है, वो यही स्टेटमेंट को समझाता हुआ कौन सा वर्ब आप रखोगे ताकि जो टेंस है वो इंडिकेट हो जाए। तो टेक दिस एज अ होमवर्क, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द आंसर, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद कंप्लीट पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। बाय बाय।